हेलो गाइस, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे, आप सोचोगे सर ऐसे क्वेश्चंस तो आप बहुत बार पहले भी करा चुके हो, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन करा चुका हूं, पर अब पूछने का तरीका बदल चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, पहले भी पूछ रहा था पर अब कुछ और पूछ रहा है। अब वो क्या क्या चीजें पूछ रहा है उस पर जाते हैं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे 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 चीजों में बदलाव है। उन क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ बातें बताऊंगा, उनको ध्यान से सीख लेना। जैसे कि देखिए आपके पास अगर मैं पहला क्वेश्चन, इससे ही पहले एक चीज लेकर आता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता होगी क्या होती है। इस फॉर्म में कोई भी चीज लिखी आ जाए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये ए बी सी क्या है? सिंपल सी बात, जो भी चीज एक्स के स्क्वायर के साथ में यहाँ पे लिखी होती है, जैसे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो ये चीज तो ए हो जाती है। इस एक्स के साथ जो लिखा होता है इसे बी कहते हैं, और ये पूरे हिस्से को हम सी कह देते हैं। ठीक है, ओके। परंतु मुद्दा क्या है, आजकल जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ लेगा आपसे मूल बताओ, यानी कोई भी इक्वेशन दे देगा और उसके मूल पूछ रहा है अलग अलग। अब आप कहोगे मूल यानी रूट्स। अब ये मूल और रूट्स क्या है? जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक्स की 2 वैल्यू निकल कर आती हैं। जो एक्स की 2 वैल्यू निकल कर आती हैं उसी को आप मूल या रूट्स कहते हो। अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि सर तो इसको कैसे किया जाए कि 1 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो बस वही बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए बेसिक तरीकों से तो मैंने यूट्यूब पर भी पहले बता चुका हूँ और कहीं ना कहीं ऐप पे भी पढ़ा चुका हूँ बेसिक तरीकों से। बट इस समय मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम सर पे है, कल ही पेपर है, तो बेसिक सीख के करोगे क्या? अभी सीधा ट्रिक सीखो। हमारे को सीधा फोकस करना होता है इस वैल्यू पर, बी की वैल्यू पर। ठीक है, अब बी की वैल्यू देखिए क्या क्या हो सकती है। बी की वैल्यू कुछ भी हो, सिंपल सा, या तो बी के आगे पॉजिटिव लिखा होगा या फिर नेगेटिव। अब कुछ भी लिखा हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे साइन है वही सेम साइन, मतलब जो भी यहाँ पे साइन है उसको आप बदल दोगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। इतना काम कर दिया। अब मुद्दा क्या है, अगर केस है पॉजिटिव वाला कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, तो अगला साइन भी पॉजिटिव, कोई भी साइन आ जाए, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस, पॉजिटिव के अंदर ताकत होती है भाई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो देश को बदल सकता है। तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले केस में दोनों जगह साइन बदलेगा। ठीक है, परंतु अगर केस आ जाता है कि बी की वैल्यू नेगेटिव है, बी की वैल्यू नेगेटिव, जैसा कि यहाँ पर है बी ए है ना, तो बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव आदमी क्या सोचता है कि यार कि थोड़ा बहुत बदलाव करके थक जाता है, वो एकदम सुस्त पड़ जाता है। तो उसने यहाँ तो बदलाव करा, पर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ प्लस का प्लस रहेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब आपको सर ये प्लस माइनस क्या करवा रहे हो? अब आप 1 सेकंड में देखिए जादू। आपको कुछ नहीं करना, अगर जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए और आपको 1 सेकंड में इनका आंसर चाहिए, तो आप इस वैल्यू को पकड़ेंगे और इस वैल्यू को इस तरह से तोड़ेंगे कि दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई 12 8 जा 96 भी हो, और अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों का टोटल 20 भी होना चाहिए। ऐसा मिल गया तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ लग दीजिए और छोटी वाली वैल्यू यहाँ। तो दो वैल्यूज आ गई मूल की, दोनों रूट्स आ गए, -12 -8। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो अच्छा एक चीज और, यहाँ से आपकी एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जिंदगी में आप गलती नहीं करोगे। यहाँ पे भी 96 है, अगर मैं इस 96 को तोड़ूंगा तो आप क्या कहोगे, गुरुजी ये 12 8 जा 96 होता है, होता ही नहीं होता? बिल्कुल मेरे भाई होता है। परंतु यहां माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, 12 में से 8 घटाने पर 4 आता है, 20 तो नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा था कि दोनों का मल्टीप्लाई 96 हो, और अगर यहाँ माइनस है तो उन दोनों को घटाएंगे, और अगर प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे। जोड़कर तो 20 बन रहा है पर घटा के नहीं बन रहा। तो इस केस में आप क्या करोगे, 24 और 4 लोगे, 24 चौक 96 और 24 और 4 का अंतर 20। हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है। जो बड़ी वैल्यू आगे लिख दीजिए और छोटी वाली वैल्यू पीछे, ये दोनों हमारे क्या हो गए, मूल हो गए, रूट्स हो गए। इस केस की अगर बात करें तो देखिए 84 क्या होता है, 12 7 जा 84, और 12 और 7 19, बिल्कुल सही है। तो बड़ी आगे छोटी पीछे, ये हमारा आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन आज सुबह आए थे, कराए भी था। इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में ना बच्चे सुबह ढंग से समझ नहीं पाए थे कि सर गुरुजी कैसे हुआ ये। देखिए आप नॉर्मल सी बात बताइए, अगर मैं इस हिस्से को इधर उठाकर ले आऊं तो होगा क्या, ये एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0। अब मुद्दा क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस है, तो पहली बात तो माइनस हो या यहाँ पे प्लस, ये तो बदलेगा बदलेगा। बट माइनस के केस में अगले वाले का साइन जो है नहीं बदल रहा है, ये माइनस का माइनस आ जाएगा। अब हमें दो ऐसी वैल्यू सोचें जिन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे भाई 2 भी हो, और माइनस का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए जो एक्स के आगे लिखा है। अब देखिए एक्स का मतलब क्या है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, 1। तो 2 और 1 का अंतर 1 ही होता है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो प्लस इसके आगे बड़ी वाली वैल्यू और इसके आगे छोटी वाली, ये हमारा आंसर। अब देखिए जैसे ये वाले क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे ना यहाँ कहते हैं कि सर इसके आगे गलती से जैसे इस तरह से आ गया, जैसे यहाँ पे 9 वगैरह लिखा हुआ है, तो क्या किया जाए। अभी तक तो चीजें ठीक है, आपको अच्छी लग रही है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। बच्चा अटक रहा है इन वाले क्वेश्चन में, जब इसके आगे कुछ लिखा जाता है। देखो इसको तो आप होमवर्क में खुद ही नीचे आंसर बताओगे, इन वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो वाले तो पिछले वाले तरीके से ही हो जाएंगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए सबसे पहली बात जो आपको करनी होगी वो क्या करनी होगी,
तो 30 आपका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनना है, तो 30 और 9 का मल्टीप्लाई कितना बन जाए 270। अब आपको देखिए दो ऐसी वैल्यू सोचने जिन दोनों का मल्टीप्लाई 270 हो और साथ ही साथ उन दोनों का टोटल 37 हो। टोटल 37 क्यों होना चाहिए, क्योंकि टोटल करना होता है इस चीज पर डिपेंड करता है, प्लस लगा तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस। अब सबसे पहली वैल्यू जो आपके दिमाग में होगी, कहोगे सर 9 इंटू 30 भी तो होता है, 270 होता है, पर इन दोनों का टोटल 39 होता है, 37 तो नहीं होता, यानी ये गलत है। फिर दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 मल्टीप्लाई 10। तो ये दो वैल्यूज तो हमें मिल गई। परंतु अगर आपको रूल याद हो तो मैंने रूल वाले में क्या बताया था, देखिए यहाँ पर कोई भी साइन हो ये तो बदलेगा ही बदलेगा। मुद्दा होता है इस वाले साइन का, तो माइनस वाले में इतनी हिम्मत नहीं होती, वो इस साइन को बदल ही नहीं पाता, तो ये प्लस का प्लस रह जाएगा। अब आपको क्या करना था, देखिए बड़ी वाली वैल्यू आगे और छोटी वाली वैल्यू पीछे। क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं, ये बिल्कुल अभी तक गलत है। क्यों गलत है, देखिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 9 है ना, इस 9 से इसे डिवाइड और करेंगे तब जाके हमारा सही आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 27/9 यानी 3 आ गया। तो एक तो 3 आ गया और दूसरा 10/9, ये हमारा आंसर हो गया। तो इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे भाई देखिए इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस ये तो बहुत अलग लेवल पर पढ़ा रखी है मैंने। अगर आप मैथ्स के बैच 3 में जुड़ते हो, मैथ्स का जो बाप बैच 3 है उसमें अलग ही लेवल पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और साथ ही साथ आपको फ्री बुक मिलती है। और जो सबसे जरूरी चीज़ है, जो अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और हाल फिलहाल में एग्जाम है, तो आंख बंद करके चुपचाप 20 दिन 20 चैप्टर वाले बैच में जुड़ जाइए। यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा एग्जाम में मतलब सीधा सीधा कॉपी पेस्ट वही सीधा सीधा पूछा जा रहा है। और एक ये बैच आ रहा है हमारा मैथ्स का बाप, अगर आप 2-3 स्टार लगवाना चाहते हो तो जरूर इस बैच में जुड़िए। और मेरे भाई आज एक वीडियो आई है, आज हमारी वीडियो क्या आई है, एक बच्चा आया था, बहुत ही प्यारा सा बच्चा, वो मतलब मैथ्स में उसने टॉप करा है, सीजीएल मेंस, मतलब अब वो इंस्पेक्टर लगने वाला है कुछ ही दिनों में। तो बहुत ही बेहतरीन सा मतलब वो मतलब बहुत अच्छा सा लगता है जब ऐसे एक बच्चा आता है, तो वो वीडियो भी जरूर देखें प्लीज़। और साथ ही साथ मेरे भाई इस बैच में जुड़ जाइए अगर आप भी 2 या 3 स्टार लगाना चाहते हो और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको दुनिया से अलग बनाए और दुनिया से बेहतर बनाए। तो मेरे भाई इस बैच में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कम समय में बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आए और ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से 1 मिलियन बना दीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, बाय।